अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, INE टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। मजलिस असम्बली कौसर मईउद्दीन ने ह्यूमन राइट्स कमीशन के सदरनशीन और अरकान के बशमूल तमाम मखलूआ अहदों पर फौरी नामजदगियों का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि काफ़ी अरसे से ये अहम कमीशन बगैर किसी नामजद अहदेदारों के काम कर रहा है। उन्होंने मुख्तलिफ महकमों के तसरफ बिल पर तकरीर करते हुए बताया कि सरकारी ज़बान कमीशन में उर्दू का नुमाइंदा शामिल होना चाहिए। उन्होंने ACP की कार्रवाइयों से मुतालिक सालाना रिपोर्ट भी असम्बली में पेश करने का मुतालबा किया ताकि मालूम हो सके कि हुकूमत ने कितने बदउनवान और राशि अहदेदारों को जेल को भिजाया। आज के जो डिमांड्स है, स्टेट लेजिस्लेचर, गवर्नर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, इलेक्शन प्लानिंग एंड इंफॉर्मेशन, पब्लिक रिलेशंस। स्पीकर साहब, ऑफिशियल लैंग्वेज के स्टेट लैंग्वेज कमीशन को बनाया गया। तेलंगाना ऑफिशियल लैंग्वेज के एक्ट के तहत बनाया गया, जिसमें तेलुगु और उर्दू के अमलावरी के लिए इस कमीशन में चेयरमैन और 4 मेंबर, जिसमें एक उर्दू में मेंबर होना चाहिए। लेकिन मौजूदा कमीशन के अंदर माहिर उर्दू का मेंबर ना होने की वजह से और इसको जल्द से जल्द नॉमिनेट करना चाहिए। उर्दू सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज होने के बाद भी इसकी अमलावरी नहीं हो रही है। कई सारे पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत होने वाले इम्तिहानात उर्दू जबान में नहीं किए जा रहे हैं। CM साहब ने इस हाउस में वादा किया था कि तेलुगु के साथ साथ उर्दू में भी सारे इम्तिहानात किए जाएंगे, लेकिन इस पर कोई अमलावरी नहीं की गई। मैं हुकूमत से गुजारिश करता हूं उनके साथ साथ इसको भी अमलावरी करें। पब्लिक सर्विस कमीशन के जानिब से कितने नोटिफिकेशन दिए गए और कितने लोग को अपॉइंट ऑर्डर दिया गया, इसे हाउस को जानने की जरूरत है। और हुकूमत में कितने वैकेंट पोस्ट है खाली, और इस हाउस को जानने की जरूरत है। स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, मैं हाउस को बताना चाहता हूं आंध्र प्रदेश स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के तस्कीम के बाद अभी तक भी नहीं किए गए। 2 साल से स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन और जुडिशियल मेंबर्स को और नॉन जुडिशियल मेंबर्स के पोस्ट को फिल नहीं किया गया। इससे पोस्ट को फिल करने की जरूरत है। इसके साथ और भी कई पोस्ट खाली हैं, जिसे कोई अपॉइंट करने की जरूरत है। ACB, मैं हुकूमत से जानना चाहता हूं कि इस साल कितने पब्लिक सर्विस को ACB टैब किया गया और कितने ऑफिशियल की इंक्वायरी चल रही है। 2015 में 158, 2018 में 131। स्पीकर साहब, आपके जरिए जानना चाहता हूं कि स्टेट विजिलेंस कमीशन, लोक एकता, ACP विजिलेंस और इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के करने वाले काम तफसीलात की इस हाउस को बताने की जरूरत है। स्पीकर साहब, NRI के लिए लास्ट ईयर जो बजट में 100 करोड़ रुपये अलॉट किया गया था, हम देख रहे हैं कि हजारों की तादाद में बाहर से लोग वापस आ रहे हैं, लेकिन 1 करोड़ भी खर्च नहीं किया गया। इसकी वजह मैं हुकूमत से जानना चाहता हूं। अभी कई सारे लोग वापस आ जा रहे हैं, उनकी मदद करने की, हमको रोजगार दिलाने की जरूरत है। जुडिशियल स्पीकर साहब, हमारी पार्टी हाई कोर्ट शिफ्टिंग के खिलाफ है। इसको वहीं पर रखने की जरूरत है। पिछले हुकूमतें ओल्ड सिटी से म्युनिसिपल कमिश्नर ऑफिस और पुलिस कमिश्नर ऑफिस की शिफ्टिंग कर चुकी है। अभी इस हुकूमत हाई कोर्ट को शिफ्ट कर रही है।
हमारी पार्टी का मुतालबा है कि हाई कोर्ट को वहीं पर रखें और कई सारे पोस्ट लोअर कोर्ट में खाली हैं, इसे जल्द से जल्द भर्ती किया जाए, कोर्ट के काम वक्त पर हो जाए और लोग इंसाफ के लिए इंतजार में हैं और जिसे जल्द से जल्द उन्हें इंसाफ मिले। स्पीकर साहब, सीएम साहब ने इलेक्शन में एम्प्लॉयज के लिए वादा किया था जो उनकी रिटायरमेंट की उम्र 58 साल से बढ़ाकर 61 साल करने का वादा किया था, लेकिन इस पर अमलावरी अभी तक नहीं हुई और 9 महीने हो चुके, एम्प्लॉयज रिटायर्ड हो चुके, उनको इनसे फायदा ना हो सका। स्पीकर साहब, मैं आपके जरिए हुकूमत से जानना चाहता हूं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कितने खाली पोस्ट है नोटिफाइड किए गए और कितने फिल किए गए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहें।